करूंगी तो अपने आचार्य को अपना शिष्य बनाकर सम्राट स्तर तक पहुंचने में उनकी सहायता करूंगी। ये मेरा सेवक अवश्य है, परंतु ये साधना के प्रथम स्तर के मध्य वर्ग में है, परंतु मेरी सेवा में इसकी तपस्या में अड़चन आती रहती है, केवल इसलिए ये पराजित हो गया। आचार्य जी, यदि उसने अपनी असली शक्ति छुपाई ना होती तो मैं पराजित ना होता। पराजित हो ही गए हो तो मान लो ना, देव शास्त्र पराजय स्वीकारता है, किंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हारे पास एक अच्छी तलवार भी नहीं, तुम कैसे युद्ध करोगी? देखो मेरी ये तलवार, ये देव शास्त्र की दिव्य तलवार है। क्या चिंतामुख के पास ऐसा कुछ है? दिव्य तलवार हमारे पास नहीं है, लेकिन एक टूटी तलवार से भी मैं तुम्हें पराजित कर दूंगी। भले ही हमारे स्तरों में अंतर है, परंतु मेरे पास मेरे पूर्व जन्म की स्मृति है। मैं रहस्यमयी तकनीकों से स्वर्णिम स्तर के योद्धा योगी से युद्ध कर सकती हूँ। चिंता मुक्त अब केवल एक खंडर है। दिव्य तलवार को छोड़ो, तुम्हारे पास तो एक ठीक ठाक अस्त्र भी नहीं है। क्या ये सत्य नहीं? ऐसा लैंग हमारे साम्राज्य के 5 गुरुकुल में चिंतामुक्त सबसे बेकार है। तुमने सच में कैसा गुरुकुल चुन लिया? या तो तुम पागल हो या तुम केविन को चाहती हो। योद्धा योगी कौशल और नींव देखते हैं, चाहे कौशल कितना ही उत्तम हो, बिना उत्तम नींव के आगे बढ़ना असंभव है। टेसा, सुनो, तुम्हारे आचार्य केवल एक निकम्मे हैं। चिंता मुक्त के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। तुम्हारे वहाँ रहने से तुम्हारा कौशल केवल बर्बाद होगा। अरे, मैं अपनी शिष्या के लिए अस्त्र तैयार करना भूल गया। शिष्य, अस्त्र पकड़ो। ये क्या आचार्य जी, ये अटखेलियों का समय नहीं। रुको, ये क्या देखना पड़ रहा है? एक मुर्गे के बड़े पंजे को तुम अस्त्र कहते हो? कैसा? तुम्हारे आचार्य तुम्हें एक अच्छा अस्त्र नहीं दे सकते? ऐसे अस्त्र से क्या करोगी? वो तुम्हें पराजित होने को भेज रहा है क्या? परंतु ये पंजे जैसा गाड़ा काफी बड़ा है। पता नहीं मुर्गी के पंजे कब से इतने लंबे होने लगे। केविन, हद कर दी तुमने। मुर्गी का पंजा अस्त्र कैसे हो सकता है? ये मुर्गी के पंजे से बना अस्त्र नहीं, बल्कि ये किसी और के पंजे से, फीनिक्स के पंजे से बना अस्त्र है। केवल बड़ी बड़ी बातें करते हो। फीनिक्स कब से तुम जैसों के आसपास भटकने लगे? फीनिक्स एक दिव्य पक्षी है, केवल सम्राट स्तर वाले ही उसे दूर से निहार सकते हैं। तुम जैसा कोई उसे पकड़ भी सकता है क्या? मेरे आचार्य बहुत ही बेकार हैं। पहले मुझे मुर्गी की हड्डी की स्थापना के लिए अब उसके पंजे से बना अस्त्र दे रहे हैं। अच्छा है कि मैं राजकुमारी हूँ और किसी भी चीज को तलवार बना सकती हूँ, वरना मैं पराजित हो जाती। आचार्य जी, चूँकि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ। मेरा गुरु सही था। मुर्गे के पंजे के साथ भी मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। टेसा, देख तेरा बेकार गुरु, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और कोई बल नहीं। अपनी माँ की सुन, वापस आ जा, ठीक है? माँ, मुझे चिंता मुक्त की रक्षा करनी है। निश्चिंत रहिए, जब चिंता मुक्त हमारा होगा तब भी टेसा वही रहेगी, क्योंकि वो देव शास्त्र का द्वितीय गुरुकुल होगा। धन्यवाद छोटे योद्धा योगी जी। अब तुम्हारा सामना देव शास्त्र की दिव्य तलवार से होगा। ये क्या? कैलेब उसका सामना नहीं कर पाए। ये तो बिल्कुल असंभव सी बात लगती है। एक अलौकिक तलवार? सच में? ये मुर्गे का पंजा मेरी तलवार शक्ति को 100 गुना बढ़ा सकता है। ये तो एक खजाना है, पता नहीं गुरुजी को कहाँ से मिला होगा। लगता है गुरुजी भाग्यशाली हैं। तुम्हें लगता है तुम अपनी बल शक्ति से मुझे रोक पाई हो? और क्या? तुमने अपनी शक्ति की स्थापना मेरी दी गई ड्रैगन की हड्डी से की। केवल इसी कारण तुम अपने स्तर से उत्तम युद्ध कर पाई। क्या? यानी टेसा ने अपनी शक्ति का निर्माण कैलेब भ्राता की भेंट की हुई हड्डी से की है, तभी वो इतनी शक्तिशाली बन पाई। भ्राता कैलेब ने केवल एक महिला को पाने के लिए इतना कुछ किया, किंतु उन्हें संभल कर रहना चाहिए। आश्चर्य नहीं टेसा ने इतनी शक्ति कैसे पाई। सिद्ध होता है कि सब कैलेब के कारण हुआ। टेसा जी, सुना आपने? आपके गुरुकुल में कुछ नहीं है। आपको हड्डी भी ज्येष्ठ भ्राता ने भेंट की। पराजय स्वीकार करो, हमारे स्तरों में बेहद अंतर है। पराजय स्वीकारूं? वो शब्द तो मेरे शब्दकोश में है ही नहीं।
टेसा, जिस हड्डी का उपयोग तुमने किया वो मैंने तुम्हें दी एक नन्हे ड्रैगन की हड्डी थी। मैंने एक बड़े ड्रैगन की हड्डी का उपयोग किया था। तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ सकती तो मुझसे युद्ध कैसे करोगी? देखा तुमने, तुम्हें हड्डी तक तो देवशास्त्र गुरुकुल से मिली। अपने गुरुकुल में रहकर तुम्हें क्या ही मिलेगा? सिद्ध होता है कि पराजय निश्चित है टेसा। जानती हो ना, कैलेब जी ने अपनी शक्ति का निर्माण कर लिया है, वो भी बड़े ड्रैगन की हड्डी से। टेसा, तुम कैलेब जी का सामना नहीं कर सकती। जो हड्डी मुझे मेरी माँ ने दी वो तुमने उन्हें दी थी। अवश्य, यदि मैंने तुम्हें वो ना दिया होता तो तुम अपनी शक्ति का निर्माण नहीं कर पाती। अच्छा है कि मैंने उसका उपयोग नहीं किया अपनी मूल स्थापना के लिए, अन्यथा मैं कैलेब का सामना नहीं कर पाती और पराजित हो जाती। भले ही मैंने मुर्गी की हड्डी का उपयोग किया है, परंतु मैं कैलेब से कमतर नहीं और मैं इस अस्त्र से अपनी संपूर्ण शक्ति की सहायता से उसे पराजित कर सकती हूँ। टेसा को तो वो हड्डी मैंने दी थी। वो फीनिक्स की हड्डी है, जो कि मूल स्थापना हेतु बेहद उत्तम होती है। वो ड्रैगन की हड्डी से भी सर्वोत्तम है। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे। फीनिक्स की हड्डी? क्यों हास्य के पात्र बनते हो, हैं? ये मुर्गी की हड्डी है, फीनिक्स की नहीं। आचार्य केविन, बड़ी बातें करने के अलावा तुम्हें कुछ और आता है? ओह हाँ, तुम्हें अपने शिष्य को चूना लगाना आता है। सत्य वचन, केवल बड़ी बातें करते हो और मेरी पुत्री को ठगते हो, इसके अलावा क्या करते हो? आचार्य जी शांत रहिए, फीनिक्स को पकड़ना इतना सरल नहीं, आपको ज्ञान होना चाहिए। उस दिव्य पक्षी को देखने हेतु ही आप में अद्भुत शक्ति होनी चाहिए। टेसा, यदि अभी पराजय स्वीकार लो और हमारे गुरुकुल आ जाओ, वचन देता हूँ कि तुम योद्धा योगिनी स्तर पालोगी। टेसा, सुना तुमने? ज्येष्ठ भ्राता बीती बातों को भुलाकर तुम्हें योद्धा योगिनी का स्तर दे सकते हैं। पराजय क्यों नहीं स्वीकारती, बेहद घमंडी है। कुछ समय पश्चात वो घुटने टेक कर देवशास्त्र का हिस्सा बन जाएगी। हाँ, और केविन भी। जब समय आएगा तब ये दोनों शौचालय की शुद्धि करेंगे। टेसा, पराजय स्वीकार कर लो। यदि तुम्हें युद्ध करना है तो करते हैं, ये बातचीत क्यों? ठीक है, हमारे बीच का अंतर देख लो। तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम मेरा सामना कैसे कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी शक्ति का निर्माण तुम्हारी भेंट की हुई हड्डी से किया है? तोड़ो। आकाश के चुने हुए छोटे योद्धा योगी, क्या तुम में इतनी ही शक्ति है? स्वर्णिम स्तर, केवल इतनी ही शक्ति है तुम में? तुम स्वयं को 10 महागुरु में से एक मानते हो? धिक्कार है। अति उत्तम, ऐसा कमाल कर दिया। ये क्या हो रहा है? क्या भ्राताश्री कैलेब ने दिव्य घटना उजागर नहीं की थी? स्वर्णिम स्तर साकार करने के पश्चात एक फीनिक्स उनकी रक्षा कर रहा था, वो पराजित कैसे हो सकते हैं? कैलेब जी एक ही बार में हार गए, ये ऐसा कैसे हो सकता है? संभवतः टेसा लैंग सच्ची योद्धा योगिनी है। असंभव, टेसा ने तो शक्ति की स्थापना की शुरुआत की है। वो ज्येष्ठ भ्राता को कैसे पराजित कर सकती है? हमारे भ्राताश्री तो सच्चे योद्धा योगी है, वो कैसे पराजित हो गए? कैसे? नहीं, सत्य यह है ज्येष्ठ भ्राता, उन्होंने दया दिखाई और अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं किया, और टेसा ने निर्लज होकर भ्राता कैलेब की दया का लाभ उठाया और संपूर्ण शक्ति से भ्राता को पराजित किया। हाँ, चिंतामुख के निवासी नीच है। क्या हुआ? देव शास्त्र को पराजय स्वीकार नहीं हो रही है क्या? किसी और को भी हमें चुनौती देनी है क्या? भले ही मेरे पूर्ववार ने मेरी दिव्य शक्ति घटा दी, परंतु मैं पराजित नहीं हो सकती, अन्यथा चिंता मुक्त की रक्षा कौन करेगा? देव शास्त्र अभी पराजित नहीं हुआ। नमस्ते आचार्य जी। ये एक प्राण युद्ध है, 3 युद्धों का अंतिम युद्ध है। केविन, तुम्हारी शिष्य थक चुकी है, तुम वही खड़े रहोगे? क्या अपनी शिष्य की मृत्यु देखना चाहते हो? मेरी सारी शक्ति स्वर्णिम स्तर के योद्धा से युद्ध करते हुए समाप्त हो गई, और आचार्य की शक्ति तो उससे भी 2 स्तर ऊपर होती है। तो चाहे मैं अपनी सारी ऊर्जा खर्च भी कर दूं, मैं ऐसे योद्धा को नहीं हरा सकती जो आचार्यों में भी शिखर पर हो। मेरे गुरु बहुत भोले भाले हैं, उन्हें चुनौती के लिए भेजना मतलब उन्हें सीधा मौत के मुंह में धकेलना। इसीलिए मुझे ही युद्ध करना होगा।
ये मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा होगी। मेरे आचार्य युद्ध नहीं करेंगे, उनकी ओर से मैं युद्ध करूँ।